हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का CUET UG का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या सल्यूशन निकला है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप में से किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, और किसी की डेट ऑफ बर्थ की, किसी की सब्जेक्ट प्रेफरेंस की। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरी। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसमें मुझे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं और से सुन के चले आते हैं और वहाँ से फिर आपको कन्फर्मेशन, आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो फिर आप लोग हमारे पास आते हैं। और यही हो रहा है कि गलत फॉर्म आप लोग इसी कारण भर दे रहे हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम इसलिए कर लीजिएगा, सारी ऑफिशियल अपडेट आपको वहीं मिलती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, बट उसके साथ ही साथ बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन तब आपका होगा, जैसे CUET UG में आपने प्रॉब्लम फेस की, वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलेगा। और देखने को मिली ही कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मतलब ग्लिचेस से भरा रहा। किसी के में कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी के में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमने जो प्रॉब्लम्स आई पूरा देखा, एक एक चीज़ एनालाइज़ की। किसी बच्चे के साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस में दिक्कत हुई, किसी को ऑप्शन ही नहीं आया, किसी को आया तो उसने क्या कहते हैं मतलब फिल ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आई, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन होने में प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम। तो सब चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसका क्या उपाय है। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करने की। देखिए, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। लॉगिन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं, आप पासवर्ड कोई भी डाल दे रहे हैं। सपोज़ करिए, अगर आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राम आपका नाम है, तो आप लोग राम और कुछ भी उसके साथ आप लिख दे रहे हैं। लेकिन जो पासवर्ड का जो सही पैटर्न है वो ये है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, और उसके साथ आप कुछ नंबर आप लोग कर दें। जैसे अगर सपोज़ करिए आप अगर पासवर्ड अपना डाल रहे हैं तो R कैपिटल करिए, राम लिखिए, @ 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिए। और कई सारे स्टूडेंट्स ने अगर इस फॉर्मेट में नहीं किया तो कोई बात नहीं, तब आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो अपना पासवर्ड फॉरगॉट करके फिर से अपना इस पैटर्न में पासवर्ड डालिए। किसी का भी जो नाम है, जैसे किसी का नाम आर्यन है तो एक कैपिटल कर दे, @ अपना जो उसको जो भी डालना है, एक कैपिटल लेटर होगा स्टार्टिंग में, आप ये कर दीजिएगा, और एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर आप डाल दीजिएगा। ऐसे करके अपना पासवर्ड बनाइएगा। लॉगिन में अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर तब रजिस्टर कर रहे थे उस टाइम तो आपसे कोई भी आप पासवर्ड डाल दे रहे थे वो ले रहा था, लेकिन लॉगिन में वो दिक्कत कर रहा था। तो लॉगिन में अपना पासवर्ड चेंज करके आप वैसे कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, कई सारे बच्चों का मतलब कोई AQI या मतलब APO, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। किसी की साइट नहीं खुल रही थी, तो ये प्रॉब्लम जहाँ तक है कल तक थी। कल तक जितने बच्चे मेरे को मैसेज किए थे वो मैसेज तब तक मतलब तभी तक वो प्रॉब्लम थी। फिर आज सुबह मतलब यानी कि ये वीडियो तो मैं रिकॉर्ड तो 7 को कर रहा हूँ, बट अपलोड मैं 7 ही को मैं भी कर सकता हूँ, या नहीं तो 8 की मैं मॉर्निंग में करूँगा। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कि पहले मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो पहले पूरी अच्छी तरीके से जान लूँ। मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि वीडियो तुरंत ही बनाना, एकदम से अपलोड करना, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। तो इसलिए मैं आज पूरे दिन मैंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो 7 के मतलब मॉर्निंग में जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है, वो रजिस्टर फिर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रही थी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम। डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम में कई सही फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो इस वजह से किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। तो गलत हो गई तो परेशान मत होइए, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, आपने लॉक कर दिया, परेशान नहीं होना है। फिर इसके बाद आप लोग तब फॉर्म फिल कर रहे थे तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। देखिए, SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट में कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1-2 साल अगर पुराना है तो आपका लग जाएगा, आप लोग लगा सकते हैं। EWS और OBC NCL वाले स्टूडेंट्स, उनका 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट लगेगा।
1 अप्रैल 2026 के बाद का। मैंने जो भी स्टूडेंट सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाया, क्योंकि मेरे पास बार बार सवाल आ रहा है, भैया मैं यूपी का हूँ, यूपी का सर्टिफिकेट लग जाएगा, एमपी का हूँ, एमपी का लग जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल सर्टिफिकेट ये बहुत पहले मैंने, मतलब तब CUT UG का स्टार्ट नहीं हुआ था एग्ज़ाम, तब से मैंने बता दिया था कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। EWS OBC का इस साल अनप्रिडिक्टेबल रहा, क्योंकि लास्ट ईयर तो डेट मेंशन नहीं थी, लेकिन इस साल इन्होंने स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी है। तो अभी आप लोग अपना EWS का सर्टिफिकेट OBC NCL का आप लोग बनवा सकते हैं, टाइम है। अगर कल जैसे अगर 8 तारीख को भी कोई स्टूडेंट देगा तो आपका 4-5 दिन में आपका फॉर्म मतलब आ जाएगा, 12-13 से पहले आपका बन जाएगा, अगर आप बनवाएंगे नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगर कई सारे जैसे जिन्होंने पहले से अगर उसके टाइम पे बनवाया है CUT UG के टाइम पे, तो आप आय प्रमाण पत्र, जहाँ तक है आप आय प्रमाण पत्र दे के आप फिर आपको बस EWS बनवाना रहेगा, वो 2-3 दिन में बन जाएगा। सेम OBC NCL वाले, अभी समय है तो आप लोग बनवा लीजिए। बात ये मत कहिए कि भैया इसकी जगह मैं ये लगा सकता हूँ, वो लगा सकता हूँ। लगाने को आप अपनी उस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, गलत होगा तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं रहती है, क्योंकि हमने बहुत पहले बता दिया था कि सर्टिफिकेट जो होगा वो रिसेंट का रहेगा, और क्या कहते हैं, आपको सेंट्रल का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अभी 10 दिन का समय दिया था, और जहाँ तक है इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, मे भी आपका एक्सटेंड हो, मे भी, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, फिर इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मे भी आपको देखने को एक्सटेंड होने को मिले, वो पहले ही पता चल जाएगा आपको 13-14 तारीख को, अगर डेट बढ़नी होगी तो। लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ का चल रहा है, कि डेट आपकी बढ़ा दी जाती है, और कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतनी सारी ग्लिचेस हैं इस वजह से मे भी यूनिवर्सिटी आपको बढ़ा दे। तो ये दूसरी बात रही कि अगर डेट बढ़ती है तो, लेकिन अभी अपना फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिए, मतलब बनवा लीजिए, ये चीज़ रही। फिर इसके बाद आप लोगों का एक आ जाता है सब्जेक्ट प्रेफरेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो ऑप्शन रहेगा वो BA BSc के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अगर BCom BSc वाले अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मुझे सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या कहते हैं नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत मतलब, या आप ही अपने में ही आप क्या पूछ रहे हैं आपको खुद पता होना चाहिए। बार बार कहा गया BA BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस है। अब BA BSc के स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट प्रेफरेंस कई सारे स्टूडेंट को जिन्होंने इतना तेज़ी से फॉर्म फिल किया, जबकि कहा गया था कि अभी साइड में थोड़ा ग्लिच है, वेट कर सकते हैं, अभी उन्होंने फॉर्म अपना आगे फिल कर दिया, तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस किसी के में नहीं दिखाया है। और जिनके में सब्जेक्ट प्रेफरेंस अभी आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं आ रहा है, आपको अभी नहीं सिलेक्ट करना, उनका मत आप मानिए। सब्जेक्ट प्रेफरेंस मैं आपको दिखा दूं, अभी मैंने खोला है और सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपका इसमें दिखा रहा है। इसमें आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस साफ साफ ये देखिए BSc मैथ्स का है, अगर मतलब दिख रहा हो, आई गेस दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपका दिखा रहा है, मैंने अपने मतलब देखा है। और अगर जिनके में नहीं आया तो वो भी परेशान मत हो, वो भी आपको आगे मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ इसका क्या रहेगा। सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट प्रेफरेंस की मैंने वीडियो बनाई है, मैं एक अभी इसके बाद फिर बनाने वाला हूँ, BA BSc में क्या सब्जेक्ट प्रेफरेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, किसी के कहने पे नहीं करना है, और बहुत सोच समझ के करना है। एक कॉपी ले लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस पर लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग देख के अपना बना लीजिए, जो लिस्ट उसमें मेंशन की है यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। दूसरी चीज़, और आपका जो स्टडी सेंटर आपसे कह रहा है, स्टडी सेंटर यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपकी जहाँ पे फैकल्टी है, इस मतलब ये बहुत एक मतलब ऑप्शन जो है, ये इस साल पहली बार आया ये ऑप्शन, तो इसमें बस आपका जो फैकल्टी है वो आपसे सिलेक्ट करनी है। आपको वहीं पे आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक दिख जाएगी, जैसे अगर कोई BCom सिलेक्ट कर रहा है तो वहाँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स दिख के आएगा, बस उस पर आपको सिलेक्ट करना है। BA आपको सिलेक्ट करना है, अगर BA फिल कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट्स फैकल्टी, BLLB सिलेक्ट कर रहे हैं तो लॉ फैकल्टी, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, यही सिलेक्ट करना है। किसी किसी के में नहीं आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है। अब जिनके मैं बात करता हूँ, जिनके में ये सब चीज़ें नहीं हुई, देखिए यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो ओपन करती है। अब जो यूनिवर्सिटी करेक्शन विंडो ओपन करती है, अब इसमें कई सारी चीज़ें जैसे रहता है, करेक्शन विंडो तो एक ओपन करती है, ये तो आप मान के चलिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, बट जैसे यूनिवर्सिटी से डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम हुई, सब्जेक्ट प्रेफरेंस की प्रॉब्लम हुई, या और जैसे आपकी स्टडी सेंटर किसी ने नहीं सिलेक्ट किया, तो ये सब जो चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी आपको तब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको सही करने का मौका देगी, तो उसमें आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हर चीज़ आपको बदलने का मौका नहीं दिया जाता है, जैसे आप अपना कोर्स ही बदल दें,
कई सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बदलने दी जाएंगी, कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको नहीं बदलने दी जाएंगी। जैसे शायद आपका मेरे ख्याल से कैटेगरी हो गया, अभी कंफर्म नहीं है कि क्या क्या आपको बदलने दिया जाएगा, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होती है। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्लिच जिस चीज़ में आई है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में आई है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस में आई, तो वो आपको बदलने का यूनिवर्सिटी मौका दे सकती है, और मेरे ख्याल से देना भी चाहिए और देगी भी। तो करेक्शन विंडो तो ओपन आपकी होगी, तो उसमें आप लोग ये सब चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस में भी आपसे फिल करने के लिए कहा जाए, तो ये सब आपको मैंने बता दिया कि अभी तक क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी फॉर्म बहुत इजी है, मैंने इसलिए आपको तो वीडियो बनाया था, मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था कि उसमें कोई चीज़ आप लोग गलत ना करें। बाकी इसके बाद का जो था वो सिंपल प्रोसेस था, आपार आईडी मैंने सब बताई थी, फिर इसके बाद आपको अपलोड करना था, और उसके बाद कोई ऐसा प्रोसेस था ही नहीं। जहाँ तक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वहीं तक प्रोसेस था। फिर सब्जेक्ट प्रेफरेंस का आगे उस समय क्या कहते हैं मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट प्रेफरेंस का मैंने पहले ही बता दिया था कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और इसलिए भी नहीं बताया था कि जैसे सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो था लास्ट ईयर वो आया नहीं था, लेकिन इस बार आपसे मांग लिया, तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस उस समय नहीं था। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है। जिनका नहीं आया उनके लिए मैंने फिर बताया, करेक्शन विंडो में आपको मौका दिया जा सकता है। करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो भी गलत आपने किया होगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं चेंज करने को दी जाती, वो आगे तब रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको ओपन होगा तब पता चलेगा। बाकी अपनी सब चीज़ें अच्छे से भर लीजिएगा। लॉक करने के बाद चेंज आपका करेक्शन विंडो में ही होगा। आई होप मैंने बहुत सिंपल और बहुत एकदम ईजी तरीके से आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक हाँ, इनकम सर्टिफिकेट का मेरे पास मैसेज आया। इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोग लगा सकते हैं, अपनी लगाइएगा, और बन जाती है वो भी ईजिली। अपनी इनकम सर्टिफिकेट आपकी बनेगी आपके नाम से, उसमें आपकी फैमिली के आधार पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपकी बनती है। वो चीज़ कई सारे स्टूडेंट्स जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर जो अपने फैमिली इनकम अगर वो डाले हैं, तो उनके में ऑप्शन नहीं आएगा। जो उसके नीचे डाले हैं उनके में ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट फिल कर सकते हैं। जिनके में ऑप्शन आ रहा है उनको फिल करना है। ये भी बहुत ये भी एक सवाल आया कि जैसे एक स्टूडेंट ने उसके में ऑप्शन आया, एक के में नहीं आया, तो ये उसी में ये तब हमने देखा, तो इसमें ये पता चला कि जिन्होंने अपना जो इनकम का जो स्लैब है वो जिस हिसाब से फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैंने आपको सब डिटेल बता दी है, कहीं और कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं और अपने से फॉर्म भरिए, अपने से सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरिए, जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम हैं ही। बाकी कहीं भी कोई भी चीज़ आप लोग गलत मत करिएगा, और जो चीज़ हो गई है उसके लिए परेशान मत होइएगा। करेक्शन विंडो ओपन होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी चीज़ें चेंज करें। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गलतियाँ हुई हैं वो यूनिवर्सिटी मौका देगी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे जैसे अपडेट आ रही हैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड आपको मैं बताऊँगा कि क्या सब्जेक्ट प्रेफरेंस BA BSc के स्टूडेंट्स को फिल करना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और ऑल द बेस्ट एवरीवन।